आज हम हिंदी विषय में वैकल्पिक हिंदी साहित्य विविधा इस पुस्तक से गद्य खंड का चौथा पाठ विज्ञापन इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले भागों में ही हमने इस पाठ का अध्ययन किया है। आज हम इस पाठ की स्वाध्याय कृति का अध्ययन करेंगे। किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे इसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। विज्ञापन। औद्योगिकरण आज विकास का पर्याय बन गया है। उत्पादन बढ़ने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तथा पहुंचाया ही नहीं जा सकता है कि जहाँ पे उपभोक्ता को वो वस्तु मिल सके, उस वस्तु की जानकारी दी जाए। उत्पादित वस्तु को लोकप्रिय बनाने के लिए तथा उसकी आवश्यकता महसूस कराने का कार्य विज्ञापन करता है। आज किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। आज का युग विज्ञापन का युग है। आजकल हर तरह किताबों से लेकर पत्रकारों, सड़क, घर और संचार के सभी माध्यमों में विज्ञापन या विज्ञापन पर ही नजर आती है और वो अपना कार्य जो है वो विज्ञापन से ही पूर्ण करते हैं। विज्ञापन की परिभाषा। विज्ञापन शब्द में वि और ज्ञापन इन दोनों शब्दों से मिलकर बना गया है। तात्पर्य विशेष में ज्ञापन से आशय ज्ञान करना अथवा सूचना देना है। इस प्रकार विज्ञापन शब्द का मूल अर्थ है किसी तथ्य या बात की विशेष जानकारी अथवा सूचना देना। विज्ञापन के लिए अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ सूचना हो सकता है या सूचना होता है। विज्ञापन मनमोहिनी विक्रय कला है जो विलासिता की वस्तुओं को आवश्यक बनाती है। यह डॉक्टर अर्जुन तिवारी का कहना है। आगे रामचंद्र वर्मा जी का कहना है, जिसके द्वारा कई लोगों तक महत्वपूर्ण बातों को पहुंचाया जाता है। सूचना पत्र, पैम्पलेट, बिक्री आदि के माध्यम से जो सूचना लोगों तक पहुंचाई जाती है वह विज्ञापन कहलाती है। रोजर रोजो इनका कहना है, विज्ञापन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के दिमाग में एक विचार को स्थानांतरित करने की कला है। बृहद हिंदी कोश के अनुसार विज्ञापन का अर्थ है समझना, सूचना देना, इश्तिहार, निवेदन की प्रार्थना। आज हम विज्ञापन के सबसे पहले प्रकार देखेंगे। एक, स्थानिक विज्ञापन। स्थानिक विज्ञापन का क्षेत्र बहुत ही छोटा होता है। स्थानिक विज्ञापन स्थानीय स्तर के उत्पादन की बिक्री बढ़ाने के लिए काम आता है। यह विज्ञापन प्रत्यक्ष बिक्री बढ़ाने वाले होते हैं और इनका प्रसारण स्थानीय चैनल, केबल्स, पत्र, रेडियो, पोस्टर, स्टाइल आदि के द्वारा नागरिकों तथा संदेश पहुंचाया जाता है, जैसे स्टोर्स, होटल, नाटक, कपड़ों की दुकान, मनोरंजन आदि। ख, राष्ट्रीय विज्ञापन। राष्ट्रीय विज्ञापन किसी उत्पादन या सेवा का राष्ट्रीय स्तर होता है, उसे विज्ञापन कहते हैं। राष्ट्रीय विज्ञापन एक ऐसी भाषिक भाषाओं में तैयारी की जाती है। ऐसे विज्ञापन पूरे राष्ट्र के बाजारों को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। सौंदर्य प्रसाधन, घरेलू उपकरण, मोबाइल बैंकों की सेवा, चाय, साबुन आदि ऐसे अनेक विषय हैं जिनका विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। ग, वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन प्राय स्थानिक आवश्यकताओं और सूचनाओं पर आधारित होता है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में निश्चित पृष्ठ स्थान पर एक निश्चित शीर्षक के अंतर्गत इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं, जैसे रोजगार, खरीदना बेचना, टेंडर, नोटिस, शैक्षणिक, वैवाहिक आदि शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन का मूल्य काफी कम होता है, प्राय इनमें 4 लाइनों में पूरी बात कह दी जाती है। ग, प्रदर्शन विज्ञापन। राष्ट्र की एकता, स्वतंत्रता, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जनधन योजना, संस्था एवं संगठन के प्रचार का संदेश ऐसे विज्ञापनों द्वारा प्रसारित होता है। औद्योगिक विज्ञापन। इस प्रकार के विज्ञापनों का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों तथा
निर्माताओं को अपनी ओर आकृष्ट करना होता है। 6. जनकल्याण संबंधित विज्ञापन। जनकल्याण संबंधित विज्ञापन की किसी समस्या, प्रदूषण, शिक्षण की समस्या, स्त्री भ्रूण हत्या, किसी बीमारी की समस्या आदि के प्रति जागरूक करने के लिए यह होता है। आगे है सूचनाप्रद विज्ञापन। इस प्रकार के विज्ञापन किसी विशेष प्रकार की सूचनाओं की अभिव्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे विज्ञापनों का उद्देश्य जनसाधारण को शिक्षित करना, आध्यात्मिक उन्नति, समाज सुधार, ऊंचा जीवन स्तर, सांस्कृतिक वृद्धि, वन्य प्राणी रक्षा, सुरक्षा आदि क्षेत्रों में जनसाधारण की भलाई के उद्देश्य की सूचना के लिए प्रदान जागरूक करने के लिए उत्पन्न किया जाता है। अभी विज्ञापन के गुण। विज्ञापन उत्पादन वस्तु के लिए प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने का एक कार्य करता है। एक अच्छे विज्ञापन में निम्नलिखित गुण और विशेषताएं होनी आवश्यक है। रोचकता। रोचकता विज्ञापन का प्रमुख गुण होता है। किसी भी विज्ञापन में ग्राहक को आकर्षित करने की क्षमता होनी चाहिए। विज्ञापन ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों की दृष्टि से पड़े आवश्यक है, तभी एक अच्छे विज्ञापन का उद्देश्य सफल होगा। मौलिकता। किसी प्रकार के विज्ञापन की रचना इतनी मौलिक होनी चाहिए कि जिससे लोगों की दृष्टि अपने आप में खींचे ले आए, जैसे किसी फिल्म का पोस्टर लोगों का ध्यान खींच लेता है। केंद्रीय तत्व प्रधानता। विज्ञापन तैयार करते वक्त मुख्यतः उत्पादक की विशेषता पर जोर दिया जाता है। किसी भी वस्तु, सेवा, व्यक्ति आदि के विषय गुणों के विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए विज्ञापन में विशेषण का केंद्रीय बिंब महत्वपूर्ण होता है। इसमें उन्होंने कहा गया है कि तर्कपूर्णता। विज्ञापन में तथ्यों की तर्कपूर्ण प्रस्तुति क्रमवार आवश्यक होती है। आधुनिक तंत्रों के माध्यम से विज्ञापन तैयार करते वक्त उसे विशेष तर्कपूर्ण स्वरूप में प्रस्तुत करने लोगों को आकर्षित किया जा सकता है। विज्ञापन से जुड़े तमाम तथ्यों को आकर्षित रूप से प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है। गतिशीलता। गतिशीलता विज्ञापन का सबसे विशेष गुण है। किसी भी विज्ञापन में विशेष गुण के साथ उत्पाद की जानकारी दी जाती है। संक्षिप्त शब्दों में विज्ञापन लोगों तक पहुंचाया जाता है। विज्ञापन समाप्त होने के बाद भी देखने वाले के मन में उसके भाव जागृत होने चाहिए तथा वह उत्पादन लेने का विचार उसके मन में आना चाहिए। शीर्षक। किसी भी विज्ञापन का शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक से ही लोग उस उत्पादन की ओर आकर्षित होते हैं। इसीलिए जहाँ आवश्यक होता है वह आकर्षक शीर्षक देना अत्यंत जरूरी होता है। शीर्षक से विज्ञापन की विषय का ज्ञान होता है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेड इन इंडिया। लेआउट की परिभाषा में उन्होंने बताया है कि विज्ञापन को पत्र पत्रिकाओं, समाचारों पत्रों आदि में प्रकाशित करने से पूर्व उस विज्ञापन की एक निश्चित रूपरेखा तैयार करना अत्यंत आवश्यक होता है। उसमें चित्रात्मकता, शाब्दिकता, नक्शा आदि योजना बनानी पड़ती है। इस संयोजना से यह पता चलता है कि विज्ञापन कैसा होगा। इस प्रकार से निर्माण होना आवश्यक है। उसकी परिभाषा है लेआउट एक योजना, रूपरेखा, चित्र या नक्शा है। भावी विज्ञापन की रूपरेखा लेआउट है। प्रशासनिक स्वरूप को निर्दिष्ट करने वाला विन्यास। एक आम तौर के प्रपत्र में एक संरचित पृष्ठ लेआउट होता है जिसमें स्थिर और परिवर्तनीय दोनों तरह की जानकारी होती है। विज्ञापन का लेआउट तैयार करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना जरूरी है। अनुपात, गति, एकता, विरोध और संतुलन। अनुपात का मतलब है विज्ञापन में अनुपात का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। विज्ञापन तैयार करते समय किसी जगह किसी तरह तत्वों को कितना हिस्सा देना चाहिए,
यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पूरे विज्ञापन का सुव्यवस्थित विभाग ही विज्ञापन की आकर्षकता होती है। गति विज्ञापन का लेआउट तैयार करते समय गतिशीलता को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक होता है। दर्शक जब विज्ञापन देखे तो उसका ध्यान विज्ञापन से हटना नहीं चाहिए। गतिशीलता विज्ञापन का विशेष गुण होता है। संक्षिप्त दृष्टि से और शब्दों के माध्यम से विस्तृत संदेश विशेष गति में माध्यम से लोगों तक पहुंचाना ही विज्ञापन का एकमेव प्रमुख कार्य है। एकता विज्ञापन के लेआउट में चित्र, शीर्षक, ग्राफिक डिजाइन आदि एवं तत्व संगठित होते हैं। इन तत्वों के संगठन से ही पाठक का ध्यान विज्ञापन में केंद्रित होता है। लेआउट किसी भी स्थिति में अधूरा या कमजोर नहीं लगना चाहिए। सभी स्थिति में विज्ञापन सामंजस्य होना अत्यंत आवश्यक है। अगला भाग है विरोध। लेआउट में दिखाया गया है कि रंग, आकार आदि का भेद पाठक का ध्यान आकर्षित करता है। लेआउट में छोटा, बड़ा, काला, सफेद, अमीर, गरीब का अंतर दर्शाकर पाठक का ध्यान आकर्षित कर लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। आगे है संतुलन। लेआउट में वजन वितरण का तत्व महत्वपूर्ण है। संतुलन ही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है। जैसे कि सृष्टि का संतुलन बनाए रखना प्रकृति का एक प्रकार का नियम बताया गया है। आगे उन्होंने कहा है कि उसी प्रकार एक उत्पाद की अतिवृद्धि रोककर दूसरी वस्तु या उत्पादक को प्रोत्साहित किया जाता है और वस्तुतः व्यवस्था तो संतुलित किया जाता है। अभी निम्नलिखित विज्ञापन विषय को तैयार कीजिए। आपको आगे एक नमूना दिया है। हिंदी के पुस्तकों की प्रदर्शनी में आधे मूल्य पर बिक रही महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीदने का लाभ उठाने के लिए लगभग 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन लिखा जाता है। विज्ञापन उन्होंने आगे दिया है सुनहरा मौका। किस तरह से पुस्तकों का उन्होंने विज्ञापन किया है ये हम देख सकते हैं। दूसरा विज्ञापन है आपके महाविद्यालय में दीपावली के अवसर पर छात्रों द्वारा हस्त निर्मित टिकाऊ और उपयोगी सामग्री के विक्रय हेतु दिवाली मेले के लिए विज्ञापन लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखा जाता है और वो उन्होंने आगे उसका विज्ञापन दिया है। इस तरह से विज्ञापन का महत्व इस पाठ में उन्होंने हमें कहा है। इसमें हमने विज्ञापन के प्रकार का अध्ययन किया। उसके बाद विज्ञापन की परिभाषाएं हमने देखी और विज्ञापन को किस तरह होना चाहिए उसके नमूने भी हमने देखे। ये पूरा पाठ का अध्ययन आप अच्छी तरह से कीजिए। जो भी स्वाध्याय कृति का अध्ययन हमने किया है वो आप अच्छी तरह से सुनिए, एक बार कीजिए और आपके बुक में इसका स्वाध्याय कृति का लेखन कीजिए। धन्यवाद।